विज्ञान धन स्वभाव को प्राप्त अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त कर्म फलों को नष्ट करने वाले वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करके आचार्य भगवान भट्टकलम उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। कल अपन यहाँ पर शरीरों की चर्चा के अंतर्गत बताया था कि गर्भ और संकोचन जीवों के औदारिक शरीर होता है। फिर कहा औपादिकम वैक्रियकम, औपादिकम वैक्रियकम, उपाद जन्म वाले के वैक्रियक शरीर होता है। उपाद में होने वाले औपादिक कहलाते हैं। पढ़ लिया था इस सूत्र है ना, ठीक है। इन औपादिक जन्म वाले के सबके वैक्रियक शरीर जानना चाहिए, यानी देव और नारकियों के वैक्रियक शरीर होता है। यह औपादिक ही, यदि औपादिक ही वैक्रियक है तो अनौपादिक के वैक्रियक का अभाव हो जाएगा। यानी उपाद जन्म वाले की आपने कह दिया उपाद जन्म वाले की वैक्रियक शरीर होता है, तो जो अनुत्पाद जन्म वाले हैं उनके फिर वैक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए निराकरण करने के लिए इसे कहते हैं लब्धि प्रत्यंच, लब्धि प्रत्यंच वैक्रियक शरीर वृद्धि निमित्तक भी होता है। उपाद जन्म वाले की तो होता है वैक्रियक शरीर, अब बता रहे वृद्धि के निमित्त से भी शरीर को वैक्रियक शरीर बना लेते हैं। ऐसा प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी विवक्षा से यहाँ हेतु अर्थ में लेना चाहिए, प्रत्यय अनेक कारण अर्थ में। क्वचित ज्ञान अर्थ में प्रत्यय शब्द आता है, ज्ञान के अर्थ में भी प्रत्यय शब्द प्रयोग होता है। अर्थाभिधान प्रत्यय, अर्थ का ज्ञान। कहीं सत्यता में आता है, जैसे प्रत्ययम कुरु, सत्य करो, यह अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अनेक अर्थ है, ज्ञान भी अर्थ है, सत्य भी अर्थ है, कारण भी अर्थ है। तो अपने को कारण लेना है, इसलिए ये बता रहे हैं। क्वचित कारण अर्थ में प्रत्यय आता है, जैसे मिथ्या दर्शना वृद्धि प्रमाद कषाय और योग, ये प्रत्यय है, कर्मादान के कारण है। इस सूत्र में प्रत्यय शब्द कारण पर्यायवाची जानना चाहिए। लब्धि प्रत्यय कहा ना, तो प्रत्यय शब्द है, तो प्रत्यय शब्द लब्धि है कारण। चार शब्द से अभी आगे बताएंगे और क्या है। तो इस सूत्र में प्रत्यय शब्द कारण पर्यायवाची विशेष जानना चाहिए। तपो विशेष से जो रिद्धि प्राप्त होती है वह लब्धि है। मुनिराज तपस्या करते हैं, तप के द्वारा जो लब्धि होती है उसको, तप के द्वारा जो रिद्धि की प्राप्ति होती है उसको लब्धि कहते हैं। तपश्चरण विशेष से जो रिद्धियां प्राप्त होती है वे लब्धि है। लब्धि प्रत्यय जिसके है वह लब्धि प्रत्यय कहलाता है। लब्धि और उपपाद में क्या विशेषता है? प्रश्न। आपने कहा लब्धि तप विशेष करने से रिद्धि प्रकट होती है, उसको भी लब्धि कहते हैं। और लब्धि वालों के भी क्या होता है, रिद्धि के निमित्त से भी वैक्रियक शरीर होता है। और पहले कहा था उपपाद जन्म वाले की वैक्रियक शरीर होता है। तो इन दोनों में क्या विशेषता है? ठीक, तो कहते हैं लब्धि और उपपाद में निश्चय और कदाचितकृत विशेषता है। अभी होती है क्या रिद्धि अपने को? हाँ, उतनी विशेष नहीं होती, लेकिन आत्मा की शक्ति विशेष तो होती है। नहीं है, नहीं रिद्धि नाम से नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसा स्लाइटली दिखता है, ऐसा लगता है प्रभाव वो तो दिखता है। और तप का प्रभाव कैसे नहीं, तप की यहाँ लिखा ना, तप विशेष से रिद्धि प्राप्त होती है, वो लब्धि है। तो रिद्धि का पंचम काल में अभाव ऐसा बोलना है, ठीक है। यानी वो विशिष्ट प्रकार की ना होकर एक सामान्य से हो सकता है, फिर भी सामान्य से कुछ अलग रहती है। यानी तपस्वी साधु रहते हैं ना, उनके पास में शक्तियां, मतलब उनके पास में उनकी स्वयं की पावर ही तो है ही, और क्या है। 100% नहीं पहुंच पाएगा वहां तक। नहीं, मैंने क्या है तपस्वी सम्राट सनदी सागर जी के पास ये अनुभव किया विशेष, देखा मैं रहा उनके साथ कुछ समय, जयपुर में कोल्हापुर में आया, तो वो ऐसे बैठेंगे, ऐसे देखेंगे ना तो आप उनका चेहरे की दीप्ति और
तेज ही स्वयं अपने आप में हो जाता है ऐसा। ब्रह्मचर्य के साधना से ही मात्र विशिष्ट प्रभावी हो जाता है व्यक्ति। क्या तपस्या से तो और होना ही है। साधु कुछ भी नहीं करे तो उसके पास में इतनी शक्ति सामर्थ्य होती है, क्योंकि उसका दिन भर की जो रूटीन है, जो क्रियाएं हैं, उसी को करता रहे, तो अपने आप ही वो साधु मतलब व्यवस्थित ईमानदारी से पहुंचता है तो प्रकृति के ज्यादा पास पहुंचता है। साइंस में इसको ऐसे समझाया गया है कि आप प्योरिटी लेवल पे रहते हैं। अरे वो बता देते थे ऐसे, विमल सागर जी रात रात साधना करते थे ना, तो जैसे यहाँ आवाज करने गए तो अरे ऐसे नहीं वो करते, लेकिन बस ऐसे कर दिया, उसने खोद दिया, उसमें हीरे जवाहरात पानी खोद के निकल गए। प्रकृति मतलब साइंस में ऐसा समझाया कि आप जितना प्योर होते जाएंगे, जितना जब अपन साइंस से नेचर से जुड़ते जाएंगे, मतलब आत्मा हो गया अपने हिसाब से, तो शक्तियाँ आपकी शुद्ध होती जाएंगी। सब आत्मा की शक्ति तो है। तुमको स्वयं धीरे धीरे अनुभव में आने लगेगी बहुत सारी चीजें। इसलिए मैंने एक दिन भी बोला ना आपको कि प्रवचन लेकर तो हम फिर भी कर लेंगे। साधना महाराज जी का सानिध्य मिला है, पता नहीं कब तक मिले, तो तो बस साधना में आगे बढ़ते हैं सर। मैंने पत्र में भी लिखा था। अच्छा, लब्धि और उत्पाद। साधना साधना कहते हो आप, साधना क्या होता है? ये सब साधना शरीर साधना, मन साधना, वचन साधना, ये जो दिन भर कर रहे हैं साधना ही है भाई। ये भी साधना है, ये भी मालूम करते। हाँ, मतलब महाराज यही साधना कर लिए ना अपन। मतलब कुछ विशेष साधना या जैसे सामयिक का समय रहता है, तो उसमें अपना साइकोलॉजिकल ये भी बन जाता है कि आपको सर्व सामान्य योगा निर्दोष में, हाँ, ठीक है, तो करते तो हैं और क्या। वही तो करते हैं, वही तो साधना है और क्या है। सामान्य लोगों के लिए कुछ बताएं क्या करना चाहिए? ध्यान ही सीखा लोग क्या कर रहे हैं? देखो और जानो और जियो। कुछ नहीं, ईमानदारी से अपना रूटीन का काम करते जाओ बस। ज्यादा साधना के चक्कर में नहीं पड़ो। क्या है, उत्तर गुणों के चक्कर में मूल गुणों से मत भागो। आपकी नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं। लोग साधना के चक्कर में लोग क्या समझते हैं? मतलब हम लोग जो- स्वाध्याय नियमित रखें अपना हाँ। बस अपने सट आवश्यक करते हैं ना, वही अपनी साधना है। सामान्य बात कभी नहीं। कभी कोई करुणा नियम का और ये पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा लगता है यार कि अपन कभी कभी चर्या में ज्यादा खिंचाव कर देते हैं, ऐसा भी लगता है। नहीं करना चाहिए, तो खिंचाव नहीं करना मजाक चाहिए। नहीं कर रहा हूँ। बैलेंस है। खिंच गए लोग, मन से पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ज्यादा खींचा खींची कर ली ना शरीर की, या फिर कुछ एक ही चार विषय में, बहुत तकलीफ हो जाता है। तो यहाँ सुनो, लब्धि और उत्पाद में क्या अंतर है? तो विशेषता है तो निश्चय और कदाचित कृत विशेषता है। तो निश्चय से उनका होगा ही होगा। अभी अभी बता दें। जन्म निमित्त होने से उपपाद निश्चय से होता है। जन्म से ही प्राप्त है उनको, जन्म से ही वैक्रियक शरीर है उनको, इसलिए उपपाद जो है वो निश्चय से होता है। और लब्धि तो कदाचित की होती है। लब्धि कब है? रिद्धि कब प्राप्त हुई? कभी थोड़े समय के लिए रही, थोड़े समय के लिए हुई, है ना। और जन्म से नहीं हुई, वो तो तब विशेष से प्राप्त हुई है, तो इसलिए जन्म से नहीं है वो। लब्धि प्रत्यय वैक्रियक शरीर तपो विशेष की अपेक्षा से उत्तर काल में होता है। जो वैक्रियक शरीर है वो तप विशेष से उत्तर काल में होता है, तप के बाद में होता है। पहले काम करना पड़ता है ना। इन दोनों में विशेषता है। तपस्या करो सेठ, है ना, तो प्राप्त हो जाता है। विनाशिक होने से सर्व शरीरों के वैक्रियक विशेष की उत्पत्ति है। विनाशिक होने से सभी शरीर वैक्रियक की उत्पत्ति है।
ऐसा कहता है वो। हाँ। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि विवक्षित का अपरिज्ञान होने से तुमने फिर हमारे अर्थ को नहीं समझा। फिर नहीं समझा। वो कह रहा है कि विक्रिया का अर्थ विनाश है और वह सर्व शरीरों के साधारण है, क्योंकि सभी शरीर नष्ट होते हैं। क्योंकि उपचय अपचय धर्म होने से सर्व शरीरों का उच्छेद होता ही है, अतः वैक्रियक शरीर में कोई विशेषता नहीं है। सभी शरीर एक जैसे हुए नष्ट होते ही बच्चे से। तो उत्तर कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने वाले को इस सूत्र की विवक्षा का ज्ञान नहीं है। हम क्या कहना चाहते तुम समझे नहीं। इस सूत्र में विक्रिया का अर्थ है विनाश, विवक्षित नहीं है। यहाँ पर विनाश से मतलब नहीं है, विक्रिया मतलब विनाश को नहीं कह रहे हैं। विवक्षित क्या है फिर? विनाश नहीं है तो क्या कह रहे हो फिर आप बताओ? विविध करण विक्रिया विवक्षित है। विविध प्रकार का करण कार्य रूप वो विक्रिया विवक्षित है। यहाँ पर विविध करण अर्थात शरीर की नाना आकृतियां उत्पन्न करना, ये विक्रिया है। शरीर की नाना आकृति उत्पन्न कर सकते हैं। अपने शरीर से अपृथक भाव से सिंह, अच्छा ऊपर रह गया, वह विक्रिया दो प्रकार की है। अच्छा, शरीर की आकृति बनाना दो प्रकार से बन सकती है, एकत्व विक्रिया और पृथकत्व विक्रिया। ठीक, एकत्व विक्रिया क्या है? तो अपने ही शरीर को क्या कर लेना, अपृथक भाव से अपना ही शरीर जो है ना, यही शरीर है, इसको सिंह बना लिया। अच्छा, ये जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो अपने हमारे में भी दो चार लोग ऐसे हैं जो अपना शरीर को चेंज कर लेते हैं। उन लोग की कैसे क्या है? जैसे फॉरेन में बहुत सारे लोग हैं, मैजिक बताते हैं, वो दूसरा नहीं, पानी के ऊपर चल लेते हैं, हवा में चल लेते हाँ, वो हैं। एक वीडियो देखा था हमने, एक व्यक्ति था, हाँ। उसने एक व्यक्ति है, उसने बहुत सारी ऐसे काम किए, पुलिस उसको पकड़ के ले गई थी, कुछ नाम से डरा हुआ है। फॉरेन में कोई डेविड बोले कुछ नाम ऐसे कुछ है, तो वो समझ में आगे वो पानी में भी चल रहा था, कैसे कार पकड़ के, गाड़ियां बस पकड़ के ऐसे बाहर से पकड़ लिया, लोग उसको देखते रहते हैं। सही में क्या चीज़? हाँ। अभी प्रेजेंट अभी तो समझ 2 साल 3 साल हो गए। अभी कई ऐसे लोग हैं जो मतलब क्या करते हैं ना, इसको मंत्र साधना आदि साधना से इसको क्या होता है, वो तो पता नहीं करते हैं कि साइंस से होता है कि आपके अंदर ताकत है, पावर, लेकिन वो छुप गई। तो किसी न किसी एबनॉर्मलिटी के कारण मनुष्य जन्म उनको वो शक्तियाँ मिली। जैसे कई लोग हैं जो यहाँ बैठ के कहीं की बात सुन लेते हैं, सारे लोग वो कभी साधना नहीं की, बचपन से उनको ज्ञान होता है। कुछ ऐसा पूर्व का तो यहाँ पर वैक्रियक शरीर की चर्चा चल रही है हमारी। पृथक एकत्व विक्रिया और पृथकत्व विक्रिया कहते हैं। तो अपने शरीर को अपृथक भाव से सिंह, व्याघ्र, हंस, कुत्ता आदि की रचना करना एकत्व विक्रिया है। अपने शरीर से भिन्न प्रकार मंडप आदि की रचना करना पृथकत्व विक्रिया है। यानी अपना शरीर तो यही है, यहाँ पे ऐसे महल बना दिए, मंडप बना दिए, प्रसाद बना दिए, वो पृथक विक्रिया है। और अपने शरीर को सिंह, व्याघ्र,
फिर से खोल लेता है, तो ये भी विक्रिया ही है एक प्रकार की विशिष्ट, हाँ, शरीर अलग है ना, अलग है। करें। तो यही तिर्यंशों में भी पृथ्वीगत विक्रिया नहीं है, यानी ये विक्रिया की बता रहे हैं, तो विक्रिया हाँ, मतलब कोई बोले कि भाई मैं तो त्रियंशों में भी होती है, मन अन्य में भी होती है। और तप एवं विद्या आदि के प्राधान्य से मनुष्यों के प्रति विशिष्ट एकत्व विक्रिया और पृथकत्व विक्रिया होती है। तप विशेष से जो मनुष्यों की विक्रिया होती है वो दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि तप से ऐसा चाहे तो वो ऐसा शरीर बना सकता है कि क्या तप से विक्रिया प्राप्त होगी उसको, तो वो बिल्ली बन जाए, सर्प बन जाए, पर पंचम काल में नहीं बनते, इतना तप नहीं कर सकते, इतनी साधना नहीं कर सकते, विशिष्ट साधना उसका। त्रियंशों में भी पृथकत्व विक्रिया नहीं है। तप एवं विद्या आदि के प्राधान्य से मनुष्यों के प्रति विशिष्ट एकत्व विक्रिया और पृथकत्व विक्रिया होती है। ठीक है, इस तरह से बताया। क्या लब्धि की अपेक्षा वैक्रियक शरीर ही होता है कि कोई दूसरा शरीर भी होता है? तो ये पूछ रहा है प्रश्न कि आपने बता दिया लब्धि से ये वैक्रियक शरीर की चर्चा चली, तो पाचन वाले की वैक्रियक होता है, लब्धि वाले के लब्धि से भी होता है, तो लब्धि से वैक्रियक ही होता है कि और भी कोई शरीर हो सकता है? तो बताते हैं लब्धि तेजस्मपि, तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। अब सुनो, अब तुम्हारे को समझ में आएगा अब तेजस शरीर का काम। 2 दिन से अटक रहा था। ठीक, तो तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है, यानी तेजस शरीर तपस्या से तेज बढ़ जाए, तेजस शरीर में वृद्धि हो जाए, अलग प्रकार का तेजस प्राप्त हो जाए। सुनो कैसे, शंका है, वैक्रियक शरीर के बाद आहारक शरीर का वर्णन करना चाहिए। अकाल प्राप्त जिसका क्रम नहीं है, तेजस का वर्णन यहाँ क्यों किया है? देखो, हम नहीं कहते हैं, आचार्यों का बात है, जो बात चल रही हो भी कहो, तो नहीं तो फिर कारण है ना। तो आपने यहाँ वैक्रियक का कहा था तो आहारक का कहना चाहिए था, क्योंकि औदारिक वैक्रियक आहारक हर चीज में नियम है, उसी से चलो, तो उसका भी कारण होगा। तो इसलिए कारण है, इसलिए यहाँ पर, इसलिए बताने के लिए यहाँ पर कहा है। यद्यपि वैक्रियक के अनंतर आहारक शरीर का प्रकरण था, परंतु लब्धि प्रत्यय की अपेक्षा से तेजस को ग्रहण किया है। हमारी यहाँ लब्धि की चर्चा चल रही थी, लब्धि के द्वारा तपस्या के द्वारा वैक्रियक शरीर प्राप्त होता है, तो हम यही बताने लगे कि तपस्या के द्वारा ही आपको तेजस शरीर भी प्राप्त हो सकता है। अपेक्षा से तेजस ग्रहण किया है। लब्धि प्रत्यय का प्रकरण होने से लाघव के लिए तेजस का कथन किया है, नहीं तो क्या होता, छोटा करने के लिए यहाँ पर कहा है, नहीं तो क्या होता है यहाँ पर फिर आहारक का कथन करते, फिर बाद में जाते, फिर तेजस का कथन करना पड़ता, फिर अपने को फिर से कहना पड़ता क्या कि तेजस शरीर में भी फिर वो होता है, तो सूत्र में बढ़ा जाता। लब्धि प्रत्यय से भी तेजस शरीर भी होता है। तेजस तो हमेशा रहता है, तेजस तो रहता ही है, तेजस तो सब सामान्य शरीरों में सबके पाया जाता है, सभी संसारी जीवों में, लेकिन ये विशिष्ट प्रकार का है। अच्छा, ये अलग क्या होता है इसमें नहीं दिया, इसमें अभी आपको बता देते हैं। ठीक है, तपस्या से जैसे आहारक शरीर होता है ना, वैसे तेजस शरीर निकलता है। तेजस 2 प्रकार का होता है, एक शुभ तेजस, एक अशुभ तेजस। दाएं हाथ के कंधे से शुभ तेजस निकलता है और सफेद रंग का, ठीक, और बाएं हाथ के कंधे से बिलाव के आकार का लाल रंग का, सिंदूर रंग का तेजस शरीर निकलता है। ठीक है, वो निकलता है और पूरे क्रोध के कारण से महाराज तपस्वी रहते हैं, रिद्धि मतलब संपन्न रहते हैं, तो उनको क्रोध आ जाता है, तो ये अशुभ तेजस उनके भावों के कारण से निकलता है और पूरे द्वारिका को जला दिया, कोई बच नहीं सकता फिर उससे, तो उनको, और वो महाराज स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाएंगे अशुभ वाले से। ठीक, द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। आचार्य भगवान देवचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा, उसकी टीका लिखी बृहद द्रव्य संग्रह की आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी ने।
द्वारा भी तेजस शरीर भी प्राप्त होता है। ये विशिष्ट प्रकार का तेजस है। ये अलग। जैसे विक्रिया तो सभी के है, उपपाद वाले और है ना। फिर और कहते हैं, सुनो, वैक्रियक शरीर के अनंतर कथित शरीर के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए तथा उसके इस स्वामी का निर्देश करने के लिए सूत्र कहते हैं। आहारक शरीर की चर्चा हुई थी, तो आहारक शरीर का स्वामी कौन है और आहारक शरीर का स्वरूप कैसा है, तो ये बता रहे हैं। तो कहते हैं, शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमद संयतस्यैव। शुभम विशुद्ध मव्याघाती चाहारकम प्रमद संयतस्यैव। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और अव्याघाती होता है। तीन विशेषता है, शुभ है, विशुद्ध है, अव्याघाती है तथा प्रमद संयत मुनि के होता है। अन्न में प्राण के समान शुभ करणत्व होने से शुभ व्यपदेश है। जैसे प्राणों का कारण होने से उपचार से अन्न में प्राण का व्यपदेश होता है। ये शुभ है नहीं, शुभ का कारण है, यानी शुभ कारण से। अभी बताते हैं, अन्न को कहते हैं अन्नमयम प्राणम, अन्न जल ही जीवन है। जीवन अलग है, जल अलग है, लेकिन जल ही जीवन है कहते हैं कि नहीं कहते? तो अपने प्रबंध संयत तो अपने हाँ, वो भी अभी इसका होता है कि आहार शरीर की होता है। तो यहाँ कह रहे हैं अन्न वय प्राणम, अन्न ही प्राण है। उसी प्रकार शुभ आहारक योग का कारण होने से यह शरीर भी शुभ कहलाता है। आहारक शरीर के निमित्त से होता है। हाँ। तो इसीलिए वो शुभ कहलाता है। हाँ, और आहारक योग शुभ है। आहारक योग शुभ, उसका कारण आहारक शरीर, आहारक शरीर, इसलिए इसको शुभ कह रहे हैं। अव्याघाती लिखा था वो, अभी वो सब बताएंगे, तीनों चीज बताएंगे। शुभ बताया, अभी फिर विशुद्ध बताएंगे क्यों है। कहते हैं अब आगे, कार पास में तंतु के समान विशुद्ध कार्य का करने वाला होने से विशुद्ध कहलाता है। यानी कपास से तंतु बनता है, ठीक? तो कपास से तंतु, कपास को शुद्ध करके बनाया जाता है तंतु। बिना शुद्ध किए तो कपास से तंतु नहीं बनेगा। तो कपास में तंतु के समान विशुद्ध कार्य का करने वाला है। कपास से तंतु रूप कार्य हुआ है, वो विशुद्ध कार्य है उसका। तो ऐसे कार्य को करने वाला होने से ये शरीर के द्वारा विशुद्ध कार्य होता है, इसलिए इसको विशुद्ध कहते हैं। जैसे कपास कार्य तंतु में कपास ऐसा व्यपदेश होता है। कपास का कार्य तंतु, उस तंतु को भी अपन क्या कह देते हैं? कपास कह देते हैं। तो ऐसे ही अर्थात तंतु को भी कपास कह देते हैं। उसी प्रकार शुभ अशबल निर्दोष पुण्य कर्म का कार्य होने से यह शरीर भी विशुद्ध कहलाता है। यानी शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये कैसे प्राप्त हुआ? पूर्व भाव की विशुद्धि के कारण से, पुण्य के कारण से वो आहारक शरीर मिला। आहारक शरीर के लिए कह रहे हैं। शुभ क्यों कहा था? क्योंकि शुभ योग का कारण था तो शुभ कहा। फ्यूचर के कारण से उसको शुभ कह रहे हैं, पास्ट के कारण से उसको विशुद्ध कह रहे हैं। कार्य की दृष्टि से तो विशुद्ध होगा ना, जिस कार्य के लिए मना है। वो तो कार्य से नहीं कह रहे हैं, अभी कार्य से तो हमने शुभ कह दिया उसको, अभी कारण से विशुद्ध कह रहे हैं इसको, ठीक? यानी विशुद्ध परिणामों के कारण से ऐसा पुण्य बांधा उन्होंने, ऐसा पुण्य संचय किया, उसके कारण से उनका आहारक शरीर बना, इसलिए विशुद्ध है। अर्थात यह शरीर निर्दोष विशुद्ध चारित्र के धारी मुनियों के होता है, इसलिए विशुद्ध है। निर्दोष चरित्र के धारी शरीर विशुद्ध, हाँ, ये वाला नहीं शरीर, आहारक शरीर, विशिष्ट प्रकार का शरीर बता रहे हैं। वो शरीर कैसा है? तो वो विशुद्ध कह रहे हैं उसको। क्यों कह रहे हैं विशुद्ध? क्योंकि विशुद्ध चारित्र का आचरण किया जिन्होंने, उसी को वो शरीर मिलेगा। उसमें भी सबको मिल जाए जरूरी नहीं है।
विशुद्ध आचरण करने वाले भी। ऐसा नहीं कि एक को मिला तो एक ही, बाकी सब अशुद्ध आचरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विशुद्ध आचरण करने वालों में भी कुछ विशिष्ट बात। और मानसिक, वाचनिक और कायिक 3 विशुद्ध विभाग बना दो। और कायिक में भी आप वैरायटी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी तो हो सकता है ना, मानसिक में भी चेंज कर सकते हैं, वाचनिक में भी ऐसा लगा कितना भंग बनता है। असंख्यात लोक प्रमाण, कितना? एक लोग नहीं, एक लोग के असंख्यात पहले देख लो। अब असंख्यात लोग प्रमाण, इतना सारा। ये मन वचन काय के योग स्थान है। सबका सब हो गया, सीधा हो गया। तो मतलब वो इतने भंग हो सकते हैं, उसमें सब विशुद्ध नहीं है। सब हो जाएगा तो फिर तो सब छूट जाएगा। अभी नहीं समझ आया। बता दो एक बार। जाने दो, अभी विषय तो ये चल रहा है ना, मन वचन काय के असंख्यात योग स्थान है। और वो वहाँ क्या अलग है बताओ। आपने बोला कि विशुद्ध आचरण से, हाँ, विशुद्ध चारित्र के धारी मुनियों के लिए होता है, बराबर, इसलिए विशुद्ध है बस। तो मैं वही विशुद्ध चारित्र की धारी है, उसमें वो चारित्र जो लिखा है वो चारित्र का एग्जैक्टली अपने को। अब चारित्र में क्या लेते हो? चारित्र में क्या होता है? धर्माराम, क्रिया, निरपेक्ष। चारित्र की परिभाषा बोलो। चारित्र की परिभाषा द्रव्य संग्रह में लिखा है कि जब तक याद करो तब तक हम आगे चलेंगे। अर्थात यह शरीर निर्दोष विशुद्ध रागदेश से धारी निवृत्ते मुनियों मोह के निग्रह परने रागदेश निवृत्ते चरणम प्रतिबद्धते साधु, ऐसा है। जो आचरण है वो विशुद्ध है, उसी को कहते हैं। तो विशुद्ध आचरण हमारे लिए होता है। हम विस्तार बुद्धि वाले विस्तारित होता है। तो उस दोनों तरफ से, अब कहते हैं आगे सुनो, दोनों तरफ से व्याघात का अभाव होने से अव्याघात है। एक तरफ से नहीं कह रहे, दोनों तरफ से। क्या कहने का मतलब है दोनों तरफ से? हाँ, शुभ अशुभल निर्दोष पुण्य कर्म का कार्य होने से, उसी प्रकार शुभ अशुभल निर्दोष पुण्य कर्म का कार्य होने से ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ना, वो शुभ कर्मों का कार्य है। क्या? पहले जो पुण्य कर्म किए ना, उसके कारण से शरीर प्राप्त हुआ है, कार्य है ये। कार्य रूप में देखो शरीर को, आहार शरीर कार्य है, तो उसका कारण क्या है? कारण क्या है? आहार शरीर का कारण शुभ पुण्य, पुण्य कर्म। तो दोनों तरफ से व्याघात का अभाव होने से अव्याघात है। और इस पर का ये अर्थ अपने को विशेष नहीं मालूम है ना। सबल सबल शुभ सबल सबल, ठीक है। तो दोनों तरफ से व्याघात का अभाव होने से अव्याघात है। ना तो आहार शरीर किसी का व्याघात करता है। अच्छा, ना होता है। दोनों तरफ कहने का मतलब ये मतलब है, ना तो किसी का व्याघात करता है और ना किसी से व्याघातित होता है। अतः उभयतः व्याघात का अभाव होने से अव्याघाती कहा जाता है। यानी एक तरफ व्याघात भी संभव है, स्वयं बाधित ना हो लेकिन दूसरे को बाधित कर दे। आप ये पुण्य कर्म के लिए जा रहा है, शुद्ध काम के लिए जा रहा है, क्या है? ये तो अव्याघात हो गया। यानी तो क्या नाम है? आहार। हाँ, आहार शरीर, 3 विशेषता बताई थी, उसको तीनों को एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। शुभ कहा था, विशुद्ध कहा था और अव्याघात कहा था। शुभ इसलिए कहा क्योंकि वो उसके द्वारा जो योग आहारक योग होगा वो शुभ योग का ये कारण है, इसलिए इसको कहा। इसको कारण बनाया, शरीर को कारण बनाया, तो हमने उसको शुभ कहा। अब शरीर को कार्य बनाया, उस तब विशुद्ध कहा। और अब उस शरीर के बारे में कह रहे कि स्वयं
घातित नहीं होता, किसी को घात नहीं करता, इसलिए अव्याघात। 3 विशेषता कहती। च भी काल था, तो च शब्द से क्यों कहा च? तो कहते हैं च शब्द उसके प्रयोजन के समुच्चय के लिए है। इस शरीर का क्या प्रयोजन है, उसको भी मिलाओ इसमें। जैसे कदाचित लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए, संयम का परिपालन करने के लिए तथा भरत ऐरावत क्षेत्र में केवली के अभाव में उत्पन्न हुए संशय को दूर करने के लिए महाविदेहों में केवली के समीप जाने का इच्छुक प्रमत्त संयत औदारिक शरीर से जाने पर महान असंयम होता है, इसलिए आहारक शरीर की रचना करता है। फिर से लास्ट ये रीजन बताइए। यानी कि कोई मुनिराज हैं, अब अपने को यहाँ पर केवली उपलब्ध नहीं है और सूक्ष्म पदार्थ है ना, लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, और हमको रिद्धि प्रकट हो गई है ऐसा जानने की इच्छा भी हो जाए, मान लो उनको। जैसे अभी इनको मन हो रहा था कि अपन लोग कुछ तपस्या कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कैसे हो रहा है ना। मान लो ऐसे, तो ऐसे उनकी भी जिज्ञासा हो जाए कि यार अपन तपस्या किए तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो जानने के लिए उन्होंने ऐसे किया, करके देखें, देखो होता है, अरे यार हो रहा है, वो संयम का रक्षा। तो लब्धि विशेष का सद्भाव जानने के लिए, कदाचित सूक्ष्म पदार्थों का निर्णय करने के लिए। अब कोई पदार्थ पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आया, अरे यार ये शंका हो गई, तो हे भगवान, तो केवली के पास पहुंच जाए शरीर। संयम का परिपालन करने के लिए, अब संयम, हम यहाँ से तुम्हारे पास जाएं, आचार्य के पास जाएं, तो अभी कितना सारा आराम साराम होगा, कितना संयम होगा। तो भैया हम नहीं जा रहे, हम तो यहीं से ठीक। तो और सुनो क्या कह रहे, भरत ऐरावत क्षेत्र में केवली के अभाव में, मान लो हम भरत क्षेत्र में हैं, यहाँ पर अभी कोई केवली नहीं है भरत क्षेत्र में, ठीक, पंचम काल में तो होती नहीं है, चतुर्काल में भी है, चतुर्काल में भी हमेशा केवली बने रहते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो उनके आसपास में नहीं है, बहुत दूर तक नहीं है, उस समय में नहीं है, तो उस भरत ऐरावत क्षेत्र में केवली का अभाव है, उत्पन्न अभाव है। अब उत्पन्न हुआ, उनको अभाव में उत्पन्न हुए संशय को दूर करने के लिए कहाँ जाएंगे, महाविदेह क्षेत्र, वहां पर हमेशा रहते हैं, सदा काल विद्यमान भी स्थित शंकर, है ना। तो महाविदेह में केवली के समीप जाने का इच्छुक जो होता है, इच्छा हो गई मन में, विदेह क्षेत्र में प्रश्न करके आ गए, शंका का समाधान करके आ गए। तो ऐसे प्रमत्त संयत के औदारिक शरीर से जाने में महान असंयम होता है, इसलिए आहारक शरीर की रचना करता है। शरीर से जाने में असंयम होता है, ठीक। आहारक शरीर से जाने में असंयम नहीं होगा, ऐसे जाएंगे तो असंयम होगा, आहारक से नहीं होगा, हाँ औदारिक से होगा। औदारिक से हो रहा है, इसलिए आहारक का प्रयोग किया उन्होंने। वीडियो कॉल सुविधा थी, समझ गए। हाँ, अब हम यहाँ से कोई मैसेज आचार्य तक पहुँचाएंगे तो कोई आदमी जाएगा तो असंयम होगा, तो यहीं से हम भैया फोन से कॉल कर दे रहे हैं, थोड़ा कम असंयम, ये दृष्टि है तो फिर सही है हेतु। अच्छा, मैंने फोन पे बात करना छोड़ा नहीं है, ठीक है। यदि असंयम होता है, आप आगे से बीच में पूरा हैरान क्यों किया था? देखो असंयम की रक्षा के लिए किया है तो संयम में आएगा, और उसमें संयम का व्याघात होता है तो वो असंयम में जाएगा। फोन में बात करना असंयम नहीं है, फोन में हेतु जो है, फोन में बात करना संयम भी हो सकता है, फोन में बात करना असंयम भी हो सकता है। ये जैन दर्शन का अनेकांत है, ये अनेकांत को नहीं पढ़ने वाले को क्या होता है, इसलिए क्या होता है, हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना है, तुम समझ नहीं रहे, अरे तुम भैया तुम मुझसे अच्छा ये काम कर लेते, तुम क्या दृष्टांत के रूप में आचार्य जी कहते हैं कि एक, हालांकि कहना नहीं चाहिए, फिर भी हम दृष्टांत कोई दिमाग में ऐसे कह देते हैं, क्या हम ये अब ये आए, हमको इन्होंने पेंसिल दे दी, हमने सहज रूप से ले ली और लिख ली, बोले यार हम ये पेंसिल से नहीं लिखते, हम तो वो 2 रुपए वाली आती है उसी से लिखते हैं। तो अब ये 10 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके जाएगा 2 रुपए वाली पेंसिल लेने के लिए तुम्हारे लिए, हाँ
समझाने के लिए, मतलब दृष्टि और क्या है, दृष्टि में हेतु वो क्या कितनी है, व्यापक है। हेतु क्या है वो मुख्य। तो सुंदर विषय निकल कर आया अच्छा, है। आज हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया मेरा। सही। बहुत सारी चीजों में ऐसा बहुत- हमारी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत- हमारे अंदर बैठ जाती है चीजें, हम लोग देख देख के सीख लेते हैं। हम लोगों ने बिना कारण सीख लिया, से- क्या क्रियाएं सीख ली, आदत में आ गए। वो व्यवहार सीख लिया कि हमको ऐसे ही करना है, जबकि तुमको ये ध्यान रखना चाहिए था कि संयम की रक्षा करना है। और तुम्हारा वही क्रिया करने से यदि असंयम हो रहा है तो तुम्हारी वो क्रिया संयम की बेकार क्रिया है। संयम की क्रिया होकर भी असंयम है। अब मान लीजिए आप बोले हम खाली खाली वाला डायरेक्ट लिखेंगे, हाँ। यहाँ मिले नहीं, हाँ। आदमी का ऐसी सभी लेके आ रहा है। बदनंदी महाराज सिगड़ी का भोजन करते थे, तो सिगड़ी का भोजन करते थे तो बाद में अब वो गैस का करते हैं। क्यों लोग सिगड़ी रख देते थे चौके में, बनाते गैस में। पर थे। एक सिगड़ी लगाई, अब एक सिगड़ी में चौके का कितना बनेगा? कम से कम 3 ऐसा नहीं करता था। ये सिगड़ी कम से कम ये सब 4 सिगड़ी 4 सिगड़ी चाहिए कम से कम। तो दिखाने के फिर लिए धीरे धीरे महाराज को क्या होना पड़ा, चेंज होना पड़ा। महाराज बोले कि यार ये तो इनको डबल दोष लग रहा है। हाँ, एक बना तो रहे हैं नहीं, बना रहे हैं उसका, एक तो आहार भी करा रहे बेचारे, लेकिन झूठ बोल रहे हैं, मायाचारी का दोष लग रहा है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हुए भी ये लोग मन की अशुद्धि में है, तो इनको बेचारे को पाप से क्यों बचाएं? मतलब पाप में क्यों डालें? इनको जब नहीं होता है, नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे करके महाराज फिर चेंज हो गए। मतलब किसी से कोई सामान मंगाना है, अगर काम चल सकता है तो उसको चला लेना हाँ। चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए जाओ दोबारा दूसरा। नहीं, अपने को वही ऐसा हाँ। कोई चीज का आग्रह करके, मतलब उसमें भी नहीं, दूसरा के लिए भेज भी सकते हैं। अब ये भी बात समझना फिर हाँ, क्या, दोनों लगा सकते हैं। अब ये इस बात को नहीं पकड़ो। नहीं, बात नहीं, कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यदि आपका जिससे ज्यादा संयम का पालन हो सके, उसको अपन उसको आप यदि उस काम के लिए, मान लो अब ये चटाई आ गई, मान लो एक चटाई आ गई, तो अब चटाई हम देख रहे हैं कि ये चटाई भी है, ये हम लोग तो यूज नहीं करते हैं चटाई। अब वो क्या करेगा, अब वो चटाई तुम कौन सी यूज करते हो, तो अब वो पूरे भारत में खोजेगा तुम्हारे लिए चटाई। हाँ, तो अब वो ढूंढेगा और जाएगा, आराम से आराम ज्यादा करेगा, ज्यादा अहिंसा होगी, उससे उससे अच्छा वो सब दोस्त तुम्हारे ऊपर जाना है, उसके खाते में नहीं जाएगा, वो तो तुम्हारे खाते में जाना है, तो वो इसलिए वो असंयम है। तो यानी ये होता है, ये होती है जागृति, विवेक। आप अलर्ट हो कितना, मतलब present of mind। प्रेजेंट, सही बात है। चेतना। क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है। अपन कई चीजें ऐसी हमारे दिमाग में रहती है, हम लोग वही चीज नहीं करना चाहते और देखते हैं, जबकि उसको करने से असंयम है और उससे दूसरी चीजें करने में संयम है, तो हम वो दूसरा अपनाना नहीं चाहते। क्यों? हमको ये चीज करने की आदत लगी। नहीं, ईगो में भी ले लेते हैं कई दफा ऐसा हाँ, होता है, सही बात ये है। कैसे ले आया दूसरा। नहीं, और ऐसा भी, और तुम क्या समझोगे महाराज बदल गए। हाँ, तुम क्या समझोगे महाराज बदल गए, तो बोलेगे यार किया नहीं, इनके कारण से हम वैसे ही करेंगे। क्यों? हम नहीं बदले हैं, हम तो वैसे ही हैं। तुम बदले चाहे ना बदले, तुम तो असंयम में हो, ऐसा हो जाएगा। सही बात। आज समाज के निमित्त